हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं पिछले के बाद ही आप सबके लिए एक फ्रेश टॉपिक लेकर के आ गया हूँ पॉडकास्ट का। उम्मीद है ये पॉडकास्ट आप सबको काफ़ी पसंद आएगा। तो प्लीज़ इसे बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि इसमें जो टॉपिक रहने वाला है वो काफ़ी कुछ खास है। एक इतिहास से जुड़ी हुई ये टॉपिक है, आप सबको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और इसके हेडलाइन पे हम लोग चलते हैं। इसका हेडलाइन है पाकिस्तान का विखंडन। इसमें समझेंगे कि पाकिस्तान का विखंडन का क्या लेखा-जोखा है, कैसे टूटा पाकिस्तान और फिर बन गया बांग्लादेश, इसी में हम लोग समझेंगे। तो आइए इसका शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान का विखंडन यानी उसका टूटना दक्षिण एशिया के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक और सैन्य घटनाओं में से एक माना जाता है। 1971 ईस्वी में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1971 में पाकिस्तान दो हिस्सों में बट गया। पहला है पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि वो आज का पाकिस्तान है, और पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर नया देश बन गया बांग्लादेश। यह केवल युद्ध की कहानी नहीं थी, बल्कि भाषा, राजनीति, आर्थिक असमानता, सांस्कृतिक पहचान और सत्ता संघर्ष की भी कहानी थी। पाकिस्तान की शुरुआत एक देश लेकिन दो हिस्से से हुई। 1947 में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान बन गया, लेकिन पाकिस्तान शुरू से ही भौगोलिक रूप से दो हिस्सों में बटा था। पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि वो आज का पाकिस्तान है, और पूर्वी पाकिस्तान जिसको हम आज का बांग्लादेश बोलते हैं। दोनों के बीच 1600 किलोमीटर की दूरी थी और बीच में भारत था। भाषा, संस्कृति, खान पान, पहनावा और राजनीति में भी बहुत अंतर था। दूसरा चीज है भाषा विवाद, संघर्ष की शुरुआत। पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने उर्दू को राष्ट्रीय भाषा बनाने की कोशिश की, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग बंगाली बोलते थे। इससे लोगों में गुस्सा बढ़ गया और 1992 का भाषा आंदोलन बहुत बड़ा मोड़ बन गया। ढाका में छात्रों ने बंगाली भाषा को मान्यता देने की मांग की, जिस दौरान पुलिस फायरिंग में कई छात्र मारे गए। इससे बंगाली पहचान और मजबूत हो गई। आर्थिक असमानता, कमाई हर विकास और उनका। पूर्वी पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा थी, लेकिन सत्ता और संसाधनों पर नियंत्रण पश्चिमी पाकिस्तान का था। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का आरोप था कि टैक्स और व्यापार से कमाई पूर्व से होती थी, लेकिन उद्योगों, सेना और विकास का पैसा पश्चिम में खर्च होता था। सरकारी नौकरियों और सेना में पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सेदारी कम थी। इससे लोगों को लगने लगा कि उन्हें उनके साथ जो है वो भेदभाव हो रहा है। राजनीतिक और सत्ता संघर्ष। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी जो है वो अवामी लीग, जिसके नेता थे शेख मुजब्बिर रहमान। फिर से एक बार में इसको देखेंगे, शेख मुजीबुर रहमान को संसद में बहुमत मिला। लोकतांत्रिक नियमों के हिसाब से सरकार उन्हें बनानी चाहिए थी, लेकिन सैन्य शासन और पश्चिम पाकिस्तान के नेताओं ने सत्ता देने से इनकार कर दिया। इससे भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। सैन्य कार्रवाई और हिंसा। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की, जिससे ऑपरेशन सर्च लाइट कहा जाता है। इसका उद्देश्य विरोध को दबाना था। विश्वविद्यालय में बुद्धिजीवियों, कार्यकर्ताओं और नागरिकों पर कार्रवाई हुई। बड़ी संख्या में लोग मारे गए और लाखों लोग विस्थापित भी हुए। मौतों को आंकड़े पर अलग अलग अनुमान है, लेकिन मानवीय संकट जो था वो बहुत बड़ा था। करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत पहुंच गए, जिससे भारत पर भारी सामाजिक और आर्थिक दबाव पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान में स्वतंत्रता की मांग तेज हो गई और एक प्रतिशोध आंदोलन खड़ा हुआ, जिसे मुक्ति वाहिनी कहा गया। भारत ने शरणार्थियों को आश्रय दिया और बाद में इस आंदोलन में को भी सहायता दी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। 3 दिसंबर 1971 को युद्ध औपचारिक रूप से शुरू हुआ, जब पाकिस्तान ने भारतीय एयरबेस पे हमले किए। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ गया। युद्ध मुख्य रूप से पूर्वी पाकिस्तान में हुआ। भारत मुक्ति वाहिनी और बंगाली बलों ने तेजी से बढ़त बनाई। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिक युद्धबंदी बने, जिससे आधुनिक सैन्य इतिहास के बड़े आत्मसमर्पणों में गिना जाता है। नया देश बांग्लादेश ने जन्म लिया। 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश बन गया। इसी घटना को पाकिस्तान का विखंडन कहा जाता है, जो मैं शुरू में इसका हेडलाइन के बारे में आपको
समझा रहा था। मैं थोड़ा तेजी में बोलता हूँ कि समय ज़्यादा ना चला जाए, तो इसलिए आप सबको थोड़ा ध्यान से सुनना है, स्किप नहीं करना है। पाकिस्तान पर क्या असर पड़ा? पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका था। देश दो हिस्सों में टूट गया, सेना की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ, राजनीतिक संकट पैदा हो गए, सैन्य शासक है यहाँ पे, ये सैन्य शासक को पद छोड़ना पड़ा। और भारत पर इसका क्या असर पड़ा? बहुत से लोग इसको जानेंगे कि आखिर जब ये हुआ तो भारत पर क्या असर पड़ा होगा। लोग कल्पना करते हैं जैसे कि भारत की सैन्य और कूटनीति की स्थिति मजबूत हुई, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की लोकप्रियता निश्चित रूप से बढ़ी होगी और बढ़ी भी, और दक्षिण एशिया में भारत का प्रभाव मजबूत माना गया। सरल शब्दों में अगर कहें तो पाकिस्तान का विखंडन केवल युद्ध की वजह से नहीं हुआ, इसके पीछे कई कारण थे। पहला चीज था भाषा और सांस्कृतिक भेद, दूसरा चीज है आर्थिक असमानता, तीसरा चीज है राजनीतिक अधिकारों को न मिलना, चौथा चीज है सैन्य दमन, पांचवा चीज है जनता में अलग राष्ट्र की भावना, और एक और हम जोड़ ही देते हैं 1971 का युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां। ये सब मिलकर 1971 में पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटने का कारण बने और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बांग्लादेश उभर कर जो है वो सामने आया। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान का विखंडन और कैसे टूटा पाकिस्तान और फिर बन गया बांग्लादेश को इस पॉडकास्ट के माध्यम से समझे होंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, और अगर इस चैनल पे नए आकर के इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।